जय श्री राम मित्रों, आपके अपने चैनल गुरु कलश में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र आप तक पहुंच सकें। मित्रों, आज हमारी चर्चा जन्म कुंडली के उदाहरणों के माध्यम से इस विषय को जानने की है कि पूर्व जन्म से इस जन्म में जब आपका जन्म हुआ तो पूर्व जन्म से कौन से कार्य अधूरे आपके थे या किन जिम्मेदारियों को आपको इस जन्म में पूरा करना है। पूर्व जन्म के कौन से ऋण, कौन सा क्षेत्र है जिनसे आप इस जन्म में कार्य करेंगे। मित्रों, जैसा आप सभी जानते हैं, कुंडली के दो भाव, नवम भाव और द्वादश भाव, इससे जन्म कुंडली के पूर्व जन्म के विषय में जानकारी करी जाती है। आज हम अपनी आज के इस अंक में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि द्वादश भाव यानी 12वें भाव जो कुंडली का होता है, उसके माध्यम से हम ये कैसे जान सकते हैं कि वर्तमान जन्म में हम या जातक किन क्षेत्रों में काम करने है, उसको किन क्षेत्रों की जिम्मेदारी है, किस चीज़ों के इर्द गिर्द उसके जीवन की डोर घूमेगी। मित्रों, इसको जानने के लिए कुछ नियम हैं, बहुत छोटे छोटे नियम हैं, वो मैं शुरू में चर्चा कर देता हूँ। बाद में उन्हीं नियमों के आधार पर हम अपना विश्लेषण जारी रखेंगे। सबसे पहले 12वें भाव में कौन सी राशि आती है। काल पुरुष की कुंडली में ये राशि किस भाव की स्वामी है, पहली बात। दूसरा, 12वें भाव में जो राशि आई उसका स्वामी कुंडली में कहाँ गया है। कुंडली के 12वें भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, किन ग्रहों की दृष्टि है, इनको समग्र रूप से हम इन सब का विश्लेषण करके हम ये ज्ञात करेंगे कि जातक का जीवन में किन क्षेत्रों के इर्द गिर्द उसके जीवन की ज़्यादा समय रहना है, कौन से काम मुख्य हैं। होता यही है आमतौर से कि जो भी आप निष्कर्ष निकालते हैं, जीवन का ज़्यादातर समय, ज़्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं जातक की उन्हीं क्षेत्रों से हुई रहती हैं।
और जितने नियम हमने बनाए हैं उन्हीं के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुंडली में किस प्रकार से हम पूर्व जन्म से इस जन्म में जातक को कौन सी जिम्मेदारियां, कौन सा कार्य क्षेत्र, किस एरिया में काम करना है, वो कैसे हम उसको बता सकें, यही आज हम सीखेंगे। और उदाहरण कुंडलियों में आप देखिएगा, आपको आशा करता हूँ कार्यक्रम अच्छा लगेगा। मित्रों, कुंडली उदाहरण जितनी भी है वो मैंने वीडियो में डाल दी है। आप वीडियो को आगे पीछे करके उसको देख लीजिएगा। ये जो कुंडली मैंने डाली, ये मेरे पास आने जाने वालों की जो मैंने देखी उनकी कुंडली है। लेकिन एक इसमें मैंने बर्थ डिटेल इसलिए नहीं दिया है क्योंकि उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना है। जो हमारी वार्ता यहाँ है वो हमारी वार्ता पर कोई विशेष अंतर नहीं पड़ना है। मित्रों, चलिए पहली उदाहरण कुंडली हमारी जो है वो हमने ली हुई है, सिंह लगन की पत्रिका है, जिसमें दूसरे भाव में राहु है, पंचम भाव में चंद्र बुध मंगल गुरु सूर्य हैं। पंचम भाव में चंद्र बुध मंगल गुरु सूर्य है। छठे भाव में शुक्र हैं। अष्टम में केतु हैं। बाकी द्वादश पर्यंत सभी भाव खाली हैं। मित्रों, इसमें हमको इतनी ज़्यादा वार्ता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि ये कुंडली में द्वादश भाव में कर्क राशि बन रही है। कर्क राशि कहीं न कहीं टेक केयर, देखभाल, भावनात्मक सपोर्ट, एसेंशियल प्रोवाइडर, इन सब क्षेत्रों को दिखाता है। इसके अलावा कुंडली के चौथे भाव को, सुख भाव को भी रिप्रेजेंट करता है। कर्क राशि रिप्रेजेंट करती है काल पुरुष की कुंडली। अगर आप इसमें से देखें तो मंगल की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि द्वादश भाव पे पड़ रही है। शुक्र और मंगल दोनों की दृष्टि द्वादश भाव में पड़ने से और प्लस काल पुरुष की कुंडली में चौथा भाव सुख का भाव होता है। तो बात इतना आप समझ सकते हैं कि इस जन्म में इस जातक का चौथे भाव को प्रेम, प्यार
की शुरुआत भी है, सुख है। तो जो कुछ भी लोगों को ये भावनात्मक सपोर्ट करना है, कुल मिला के इनको इस जातक के जीवन में चौथा भाव और शुक्र मंगल ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। जातक का जीवन भी ऐसा ही रहा है। जातक ने ढेर सारे लोगों को बहुत उनके समय में मतलब मानसिक सहयोग किया, लोगों से संबंध अच्छा था। इसके जीवन में प्रेम प्यार का विशेष रूप से महत्व रहा। चौथा भाव से भी प्यार देखा जाता है, सुख का भी भाव है, संपत्ति का भी भाव है, माता का भी भाव है, वाहन का भी भाव है, लेकिन प्यार भी देखा जाता है। चलिए हम अपने दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। अब हम इतना समय नहीं लेंगे। दूसरे उदाहरण में ये मकर लगन की पत्रिका है, धनु राशि द्वादश भाव में बनी हुई है। जिसमें कोई भी दृष्टि पड़ नहीं रही है द्वादश भाव पर। अब आप धनु राशि नवम भाव में काल पुरुष की कुंडली की आती है, जो कि धर्म का भाव है, पिता का भाव है, पूर्व जन्म का से संबंधित है। तो और गुरु जातक के सप्तम भाव में है। अब आप इतना समझ लीजिए कि जातक के पूर्व जन्म से जो कार्य अधूरे रहे हैं धर्म इत्यादि के क्षेत्र में, उससे संबंधित धर्म मीन्स मेरा यहाँ मैं जब भी धर्म बोलता, धर्म मीन्स ड्यूटी, उसका निर्वहन जातक को करना है। वो ड्यूटी पत्नी के प्रति भी हो सकती है, संतान के प्रति भी हो सकती है, पत्नी के प्रति भी हो सकती है, क्योंकि सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं। व्यावसायिक पार्टनर के प्रति भी हो सकती है, जनता के प्रति भी हो सकती है। चलिए हम अपने तीसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। तीसरी हमारी काल पुरुष की ही कुंडली है, द्वादश भाव में शनि और राहु दोनों हैं। अब आप द्वादश भाव में शनि और राहु दोनों के होने से, शनि और राहु दोनों के होने से आप एक बात समझ लीजिए कि जातक को जो ब्लू कॉलर जॉब करने वाले हैं, मेहनत कश कर लोग हैं, उनकी सेवा में इस जीवन में काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। और ये संभावना भी है कि जातक इसमें विदेश यात्रा भी करे,
विदेश से संबंधित भी रहे बात, क्योंकि द्वादश भाव बाहर विदेश यात्रा का भी होता है। शनि जमीन के भीतर के काम को बताते हैं, तो और राहु विदेश का कारक है। जातक आयल से संबंधित क्षेत्रों में विदेश में जाकर कार्य कर सकता है, या जातक का इन क्षेत्रों से कोई लेना देना होगा। नहीं तो मोटा मोटा आप बता सकते हैं, आपको इतना 12वां भाव देखने से समझ में आ जाएगा कि ये इस जातक का इस जीवन में लेबर से कुछ न कुछ लेना देना है, विदेश से कुछ न कुछ लेना देना है। राहु चीटिंग का भी कारक है, तो ये सब मोटा मोटा का और द्वादश भाव प्योर विदेश का है और राहु भी विदेश का कारक है, तो इतना एकदम श्योर है इस कुंडली में कि यहाँ आयल से संबंधित क्षेत्र में जातक को विदेश जाने के लिए वहाँ जो कर्म है वो अधूरा, वही उसको पूरा कर। चलिए हम अपने चौथी कुंडली पे चलते हैं। चौथी कुंडली हमारी मकर लगन की कुंडली है, उसमें द्वादश भाव में धनु राशि है और इस पर भी मंगल की दृष्टि है। मित्रों, और गुरु स्वयं 9वें भाव में बैठे हैं। तो मित्रों, धनु राशि स्वयं काल पुरुष की कुंडली का 9वां भाव रिप्रेजेंट करती है, दिखाती है। तो उससे एक बात तो तय पता लगा कि जातक का धर्म से संबंधित, पूर्व जन्म से संबंधित कार्यों से कुछ न कुछ लेना देना है। और गुरु के यहाँ बैठ जाने से ये और स्पष्ट हो गया, क्योंकि 9वें भाव में ही गुरु भी बैठे हुए हैं। अब देखिए कैसे आपको क्लू मिला। यहाँ पर बैठा हुआ मंगल आपको ये बता रहा है कि आपका धर्म, गुरु और मंगल दोनों बैठे हुए हैं, दोनों मित्र हैं। कन्या राशि में है। कन्या राशि लड़ाई झगड़े, धन का साइन है, बैंकिंग का साइन है। मंगल तो गुरु मंगल 9वें भाव में, मतलब आप ये समझ लीजिए अपनी जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए धन इत्यादि के खर्च करना, ये पूर्व जन्म से आपका बकाया था, उसका आपको काम करना है इस जन्म में 9वें भाव में। यानी आपके जो पिता तुल्य वर्ग काम है 9वें भाव में, वो सब आपको अपने परिवार के लिए, अपने लिए करना है। आप इसी तरह कुंडली देखिए, द्वादश भाव से संबंधित आपको बहुत सारे क्लू मिलेंगे। चलिए हम और अपनी कुंडली छठी उदाहरण पर चलते हैं। ये मीन लगन की कुंडली है। द्वादश भाव में कुंभ राशि बनी हुई है। मित्रों, कुंभ राशि के दो स्वामी होते हैं, राहु और शनि। अब आप इसमें ये देखना चाहते हैं कि पूर्व जन्म से कौन सी कार्य इस जन्म में बाकी होके आ रहे हैं, तो इसके लिए अब इसमें हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। शनि की भी दृष्टि पड़ रही है द्वादश भाव में।
मित्रों, ये कुंडली उदाहरण 1 में है। मैं धीरे धीरे कुंडलियों को आपको एक साथ दिखाता जा रहा हूँ। आप उसको बाद में देख लेना आगे पीछे करके, और कुंडली एक बार मैं पूरी दिखा दूं, फिर हम लोग इस पर वार्ता करेंगे। हाँ मित्रों, तो शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। ये छठी कुंडली के उदाहरण में है। अब आप इसको देखिए, 11वां भाव बड़े नेटवर्क का भी होता है, लाभ का होता है, उपचय भाव होता है काल पुरुष की कुंडली में। इतना तो आप समझ लीजिए कि इस जातक के जीवन में मित्र और मित्रों से संबंधित, मित्रता से संबंधित बहुत सारे कार्य होने वाले हैं। और जिन जिन भावों की दृष्टि पड़ रही है, उस भाव का वर्तमान में उसका कारकत्व तो पकड़ लीजिए। बस आपको मालूम चल जाएगा कि इस जातक का जीवन किन क्षेत्रों में घूमने वाला है। जातक का घर सुख भाव, चतुर्थ भाव में गुरु और राहु हैं, वहाँ से ये नवम भाव अपने से नवम में दृष्टि डाल रहे हैं। शनि अपने से दसम दृष्टि डाल रहे हैं। यानी कि आप मोटा मोटा ये समझिए कि सुख, पराक्रम और लाभ, इन तीनों भावों के इर्द गिर्द से इस जातक का पूरा जीवन घूमने वाला है। इसकी पूरी थीम यही रहेगी। ग्रह से संबंधित कारकत्व देख लीजिए, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। जातक की 99% समस्याएं
और जितना भी कुछ जीवन में घटित हो रहा है वो सब इन्हीं क्षेत्रों से होगा। चलिए हम अपनी कुंडली में आगे बढ़ते हैं। हम अपनी कुंडली के सप्तम कुंडली के उदाहरण को देखते हैं। ये मीन लगन की कुंडली है। कुंडली में गुरु और शुक्र लगन में है, चंद्र शनि दूसरे भाव में, राहु पंचम में, मंगल अष्टम में, केतु एकादश में, द्वादश भाव में सूर्य और बुध हैं इस कुंडली के। काल पुरुष की कुंडली में कुंभ राशि एकादश भाव में आती है। मित्रों आवाज़ हो रही है, थोड़ा क्षमा चाहूँगा। अब आप इसको सूर्य और बुध को एकादश भाव लाभ का भाव होता है, इस दूर स्थान का भाव होता है, बड़े नेटवर्क का भाव होता है। वहाँ पर सूर्य और बुध के होने का अर्थ ये है, सूर्य कुंडली के अंदर छठे भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में है। बुध चौथे और सप्तम भाव का स्वामी है। मतलब इस जातक का जीवन दूर स्थान में सर्विस करने, वहाँ से संबंधित व्यवसाय, पार्टनर, पत्नी और घर, यानी कि इस जातक के जीवन में चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम और इनके अलावा एकादश कुंडली का लाभ भाव है। आपके द्वादश में आया है तो अब ये विदेश से संबंधित जितनी भी, विदेश मतलब अपने गृह स्थान से दूर, कार्य व्यवसाय में, सेटलमेंट, प्राइवेट नौकरी में, जातक का जीवन इन्हीं सब चीज़ों के इर्द गिर्द घूमने वाला है, जिनमें विदेश से संबंधित लाभ। कुंभ राशि के दो स्वामी में से एक पंचम स्थान में है तो प्रेम प्यार व्यवसाय से संबंधित, यानी पंचम भाव में पढ़ाई लिखाई भी आ गई और प्रेम प्यार भी आ गया, तो दोनों ही मान लीजिए आप। मैंने बताया ही, शुरू में ही आपको बता दिया कि चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम, ये चार भाव महत्वपूर्ण होंगे जातक के जीवन में, और एक द्वादश भाव महत्वपूर्ण होगा। चलिए हम अपनी अगली उदाहरण कुंडली की तरफ चलते हैं, जो कि 8वीं कुंडली है हमारी। ये मिथुन लगन की कुंडली है। द्वादश भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। मंगल की दृष्टि है। शुक्र दसम भाव में है। मित्रों, दूसरा भाव कालपुरुष कुंडली में वाणी का होता है, धन का होता है, कुटुंब का होता है। जातक अपने परिवार के लिए वाणी द्वारा बोलता भी है, खड़ा भी होता है सबके लिए, सबको धन से सहयोग भी करता है और
यानी कि जातक के कुटुंब का भाव और जहाँ पर शुक्र गया है वहाँ का, और पंचम स्थान, ये जातक के जीवन की मुख्य कहानी कहने वाले हैं। और ऐसा ही जातक का जीवन बीता भी है। हम अपनी उदाहरण कुंडली 9 पर चलते हैं। वृश्चिक लगन की कुंडली है। लगन में शुक्र है, धनु राशि में चंद्रमा और राहु है, मकर में गुरु है, मंगल मेष में, केतु शनि मिथुन में, सूर्य कन्या में, बुध तुला में। तुला राशि जैसा कि आप जानते हैं रिश्तों की राशि है, बैलेंस की राशि है, द्वादश भाव में आई है। तो इसका मतलब ये कि आपको रिश्तों में बैलेंस करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, या इस हिसाब से समझें आप कि आपके जीवन की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ काल पुरुष कुंडली के हिसाब से जब हम देखते हैं तो सप्तम भाव में आता है तुला राशि। जातक के लिए वो द्वादश भाव में आई हुई है। यहाँ पर द्वादश भाव के स्वामी का लग्न में बैठना अपने आप में काफ़ी कुछ कह रहा है। और अष्टम भाव का स्वामी का अष्टमेश और एकादशेश का द्वादश में बैठना। लेकिन हमारी चर्चा का विषय जो है वो ये कि हम द्वादश भाव को देखकर जातक की कुंडली के पूर्व जन्म से क्या लेकर इस जन्म में कर्म है वो जो अंदाज लगाना है, उसके विषय में जब हम अंदाज लगाना चाहते हैं तो हमको सीधा सीधा क्लू मिलता है। सबसे पहले मित्रों द्वादश भाव देखिए। द्वादश भाव में बुध बैठा है, इसका मतलब 2 राशि तो कन्फर्म हो गई, 30 बुध मिथुन और कन्या। काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव पत्नी का, तुला राशि सप्तम भाव में आती, यानी कि पत्नी से संबंधित भी इस जातक के जीवन में बहुत ढेर सारी गतिविधियां रहेंगी और रहीं। मंगल छठे भाव से द्वादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल लग्नेश हैं, यहाँ बैठ के कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर व्यय कराएंगे। स्वास्थ्य की परेशानी दूर कर देंगे लेकिन व्यय कराएंगे। ये इस जीवन में इस जातक के लिए रहेगा। यानी कि जब आप देख रहे हैं कुंडली, लग्न, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, एकादश, इन्हीं के इर्द गिर्द जातक का पूरा जीवन घूमेगा। मित्रों, आप किसी भी कुंडली को रैंडमली ले लीजिए, उसके द्वादश भाव को देखिए, जो ग्रह उसके अंदर है, जिनकी दृष्टि जा रही है, काल पुरुष की कुंडली में वो किस भाव का स्वामी है, बस इतनी चीज़ों को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये जातक के जीवन का पूरा कार्य क्षेत्र, पूरा नक्शा प्रस्तुत कर देती हैं। आशा करता हूँ आपको विषय समझ में आ गया होगा। वीडियो
अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें